सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आवाज हेल्पलाइन। चलिए शो की शुरुआत मार्केट के एक चेक के साथ, लेकिन सबसे पहले आप देखते हैं बैंक निफ्टी यहां पर किस प्रकार के ट्रेड्स आपको देखने को मिल रहे हैं और निफ्टी ये भी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। अच्छी बढ़त हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यहां पर आपको नजर आ रही है। बैंक निफ्टी देखिए 60,000 के पार नजर आएगा और इसके पीछे कारण ये है कि बैंक्स की रेजिलिएंट अर्निंग्स यहां पर आ रही हैं। चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक, सबकी तरफ से अर्निंग्स अभी तक बहुत बढ़िया आई हैं। फेडरल बैंक, ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं, 7% की तेजी आपको नजर आएगी और कारण यह है कि नतीजे बड़े दमदार यहां पर आपको देखने को मिले। नतीजे सबसे पहले मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, जो मुनाफे का अनुमान था ये 1000 करोड़ के करीब था, 1041 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। जो ब्याज आए यानी नेट इंटरेस्ट इनकम, ये 2563 करोड़, ये अनुमान था 2653 करोड़, ये आंकड़ा यहां पर अगेन बेटर देन एस्टिमेट्स देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले 9% की बढ़त है और एनआई ये भी आप देखें तो 9% की बढ़त देखने को मिली। लेकिन अगर आप इंटरनल्स की बात करें, असेट क्वालिटी, तो सीक्वेंशियल तौर पर जो नेट एनपीएज हैं वो 0.48% से घटकर 0.42% के देखने को मिले। ग्रॉस एनपीएज यहां पर भी 1.83% से सुधरकर 1.72% का आंकड़ा देखने को मिला है। अब बात करें अगर आप प्रोविजन की, तो यहां पर प्रोविजनिंग सीक्वेंशियल तौर पर घटी है, यानी हर लिहाज से काफी बढ़िया नंबर्स और इसी का असर यह देखने को मिल रहा है कि स्टॉक फिलहाल के लिए 7.5% की तेजी के साथ डे हाई पर कर रहा है कारोबार। बहुत अच्छी शानदार अर्निंग्स यहां पर फेडरल बैंक की तरफ से देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स भी हैं जिन्हें देख लेते हैं कि क्या एक्शन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी की बात हमने की, काफी बढ़िया तेजी है निफ्टी बैंक में, बढ़िया रेजिलिएंट मूव देखने को मिल रहा है। अब स्मॉल कैप और मिड कैप, इनका भी एक्शन चेक कर लेते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में देखें तो आज मिड कैप थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, 350 अंकों की बढ़त है। हालांकि थोड़े से ऑफ हाइज हुए हैं, आधे प्रतिशत के गेंस अभी भी देखने को मिलेंगे और स्मॉल कैप इन्होंने अपने गेंस को गिव अप कर दिया, बिल्कुल फ्लैट है लेकिन हरे निशान के साथ यहां पर कारोबार देखने को मिल रहा है। मार्केट की ब्रेथ आपसे कह रही है कि आज टसल है। अब देखिए, एक बड़ा सा अंतर था बढ़ने और गिरने वाले शेयरों के बीच में, अभी अंतर कम हो चुका है। केवल 1491 शेयर ऐसे हैं जहां पर आप देखिए बढ़त के साथ कारोबार है और गिरने वालों की संख्या 1401 है, यानी मार्केट जब ऑफ हाइज हुआ है इसमें स्मॉल कैप में ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल रही है। निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स में इन्फी, एचडीएफसी, एसबीआई और एमएनएम ये बढ़िया कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक ये थोड़ा सा दबाव बना रहा है। आईटीसी है, मारुति है, सन फार्मा, यहाँ पर आपको गिरावट नजर आएगी। और बैंक निफ्टी के तो देखिए क्या ही कहने, बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स तो आज आपको जरूर देखने चाहिए। स्ट्रेंथ यहीं पर दरअसल आपको देखने को मिल रही है क्योंकि अर्निंग्स का सपोर्ट है। 11 बजे जब हमने मार्केट का चेक लिया था तो केवल एक यूनियन बैंक ऐसा था जो लाल निशान में, लेकिन अब इसको कंपनी दे रहे हैं आईसीआईसीआई और एक्सिस। लेकिन एक तरफा मूव है, आप देखिए 500 अंकों से ज्यादा का कंट्रीब्यूटर्स जो है वो तेजी वाले स्टॉक्स दे रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट का सेटअप काफी रेजिलिएंट और बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। लेकिन आवाज हेल्पलाइन में आप देखें तो ये शो बड़ा खास है। एक बार आपकी स्क्रीन पर मैं टेलीफोन लाइंस ले आता हूं जहां पर आप कॉल करके सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सवाल स्टॉक मार्केट से जुड़े पूछेंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नोट कर लीजिए, इसका फोटो ले लीजिए, सेव कर लीजिए और इस पर आप हमें कॉल करके चल सकते हैं। और आपके जितने भी सवाल होंगे इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं prakashgaba.com के प्रकाश गाबा सर। नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। और क्विकली एक मार्केट का चेक, खासतौर पर बैंक निफ्टी, क्योंकि फेडरल बैंक की अर्निंग्स बहुत बढ़िया आ गई हैं। निफ्टी बैंक कितना दम लग रहा है सर? वेल, निफ्टी बैंक मुझे लगता है कि अपू तो है, बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। अब निफ्टी जो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है करीब, फ्यूचर की बात करो 60,135, अप मूव ऑन है। थोड़ा डिप मिल सकता है लेकिन क्योंकि आज का मूव थोड़ा एक्सटेंड हो चुका है तो मेरे ख्याल से आज का हाई जो आ गया वो खत्म हो गया, लगता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अप मूव मिलेगा यहाँ पर, लेकिन अप ट्रेंड में है। अब ट्रेड 6124, फिर एक अगर आप मूव मिलता है तो शायद 60,400 भी आ सकता है, लेकिन उसका थोड़ा डाउट है। लेकिन उसके लिए हाई पार करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ट्रेड नहीं दे सकते, लेंगे ट्रेड कब, जब वो न्यू हाई बनेगा, अब आज का, तब लेंगे, वरना नहीं। चलिए, वर्ड ऑफ क्वेश्चन के साथ लॉन्ग टर्म ट्रेंड बहुत बढ़िया है लेकिन आज अपमूव थोड़ा सा एग्जॉस्टेड नजर आ रहा है। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास और सबसे पहला कॉल आया हैदराबाद से, अजय जी ने किया है कॉल। अजय जी पूछिए अपना सवाल। नमस्ते गाबा साहब। नमस्ते नमस्ते। और मैं सीएनबीसी को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि 21 ईयर्स हो गए उनके मार्केट बहुत बहुत में। धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। साहब, मेरा एक क्वेश्चन है, ये 14 जनवरी के दिन मैं शो देख रहा था, उसमें
टाटा एलेक्सी के बारे में बहुत उसके क्वार्टरली नंबर्स आए तो अच्छा है, प्राइस ऊपर जाता बोले थे, मगर 14 के दिन 5% नीचे आ गया था। अब मैं होल्ड कर रहा हूँ 70 शेयर्स एट द रेट ऑफ 6,885। मैं 2 महीने से होल्ड कर रहा हूँ, तो मैं होल्ड करना या एवरेज करना या एग्जिट करना आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अर्निंग्स का डिसअपॉइंटमेंट आ गया सर, क्या करना चाहिए इन्हें अब? मेरे ख्याल से टाटा एलेक्सी का चार्ट स्ट्रक्चर है एक थोड़ा हायर टाइम बिल्कुल, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कतें हैं, लग रहा है कनेक्शन में दुरुस्त हो जाएगा। तब तक एक बार क्वेरी इनकी एड्रेस कर लेता हूँ। अच्छा, इनकी खरीदारी थोड़ी सी ऊपर की है, 6,885 की है, वहाँ से स्टॉक थोड़ा सा लुढ़का है, अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है। चाहे टाटा टेक की बात करें या टाटा एलेक्साई, दोनों स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। अभी प्रति शेयर नुकसान 1243 रुपये के करीब का देखने को मिल रहा है। स्टॉक नीचे आया है, 70 शेयरों की खरीदारी है इनकी, और अर्निंग्स के बाद से थोड़ा सा ये स्टॉक फिसलता हुआ नजर आया। एक बार एक काम करते हैं, इसका 1 साल का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। पिछले 3 महीने में देखें तो 5% की तेजी देखने को मिली है, लेकिन कंपेयर टू दूसरे आईटी स्टॉक्स ये अंडर परफॉर्म ही करता है। देखिए 1 साल में 8.5% की गिरावट है। हालांकि बहुत सारे ग्रीन शूट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं पूरे सेक्टर को लेकर, क्योंकि कुछ इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स भी आई थी सर, इसके चलते भी स्टॉक में खास एक्शन आपको देखने को मिला था। लेकिन एक बार प्रयास करते हैं गाबा सर के साथ जुड़ने का। कनेक्टेड है सर, बताइए सर, टाटा एलेक्सी क्या करें ये? सॉरी, सबसे पहले माफी चाहता हूं क्योंकि इंटरनेट नो प्रॉब्लम सर। स्ट्रक्चर टाटा एलेक्सी का ठीक है। 5,400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, नीचे आएगा लेकिन थोड़ा वक्त दीजिए। मेरे ख्याल से हायर जोन देखने को मिल सकते हैं, शायद 6,300 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। तो पेशेंस की जरूरत है यहाँ पर टाटा एलेक्सी। थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पर देना पड़ सकता है, तो इसके चलते आप यहाँ पर फोकस करिएगा। अच्छा, अब अगला सवाल हमारे पास आ रहा है सोनीपत से, दीपक खत्री जी ने पूछा है। दीपक जी कनेक्टेड है आप हमारे साथ, नमस्कार, पूछिए सवाल। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरे पास टाटा टेक्नोलॉजी के 160 शेयर है एट द रेट ऑफ 1030। कुछ शेयर मुझे मिले थे ये आईपीओ में, और उसके बाद जब ये नीचे आ रहा था तो मैंने कुछ और परचेज कर लिए। तो अभी मेरे पास 160 है एट द एवरेज ऑफ 1030। परफेक्ट, अच्छा। इन्वेस्टर हूँ मैं इसको, और लॉन्ग टर्म की क्या इस पे राय रहेगी, और ये नीचे क्यों आ रहा है इतना? थोड़ी सी अर्निंग्स को लेकर भी डिसअपॉइंटमेंट है, और ये स्टॉक, जैसे कि अभी हम टाटा एलेक्साई पर भी बात कर रहे थे कि स्टॉक चलने का नाम नहीं ले रहे। बड़ा हाई था आईपीओ के दौरान, बात सही है आपकी, उस समय बहुत अच्छा बाय था ये, लेकिन उसके बाद से देखें तो स्टॉक ने लगातार नोज डाइव ही किया है। गाबा सर, क्या करना चाहिए? इन स्टॉक्स में लोग फंसे हुए हैं, चाहे टाटा एलेक्सी की बात करें या टाटा टेक की बात करें, कोई भी उछाल टिक नहीं पाता है। इनको तो 374 रुपये प्रति शेयर का नुकसान है, बहुत समय दे चुके हैं ऑलरेडी, एवरेजिंग भी कर चुके हैं। अब इनकी खरीदारी 1030 की है, उससे भी स्टॉक आधा चल रहा है, क्या करेंगे? मैं तीन बातें कहूंगा। सबसे पहले ये जो टाटा टेक्नोलॉजी का स्टॉक है, अलॉटमेंट बहुत कम हुई थी, इस कारण सेकंड बहुत हाई वैल्यू पे पी पे लिस्ट हुआ। अब लिस्टिंग के बाद जिसको मिल रहा था वो प्रॉफिट बुक किया उन्होंने, उसके बाद लगातार गिरावट आई थी। और तीसरी बात, इसका स्ट्रक्चर अब वीक है, जहां लिस्टिंग है उसके नीचे चल रहा है। और चौथी बात, आपने इसको ऐड किया ऑन द वे डाउन। अगर आपको ऐड जब भी करना हो ना, ऑन द वे आप कीजिए, जब आप राइट हो ना, कि आपकी ऐड करने से आपकी कॉस्ट कम हो गई, लेकिन आप राइट नहीं हुए, आप गलती है। ऐड तब करना चाहिए जब आप सही हो, ना कि जब आप गलत हो। तो मेरे ख्याल से आप उसको होल्ड कीजिए, पेडिग्री अच्छी है, वक्त लगेगा, और नियरली हाफ हो गया। इस स्टॉक में लॉस करने का मुझे दिल नहीं करता, कंटिन्यू होल्डिंग है। अपमूव मिलेगा तो करीब 900 और 1000 जाएगा, वहां पर एक फ्रेश लुक लीजिएगा, लेकिन वक्त लगेगा। होल्ड, पेशेंस की जरूरत है। पेशेंस की ज़रूरत है, और एक लर्निंग हमारे लिए कि गिरते हुए शेयर को एवरेज ना करें। इनफैक्ट जब स्टॉक चल रहा हो तो उस पोजीशन में, विनिंग पोजीशन में आप एड अप करके चल सकते हैं, वो बेहतर रणनीति होती है। चलिए एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और सवालों को शो में शामिल करेंगे, साथ ही कन्विक्शन आइडियाज भी जानेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब चलते हैं पंजाब। चरणजीत सिंह है हमारे साथ। सर नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। मेरे पास ना पावर ग्रिड के एट द रेट 288 15 शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, 15 शेयर, 288 का भाव, 29 रुपये प्रति शेयर का हो रहा है नुकसान। क्या एक और स्टॉक है सर कोई? हाँ जी, एक है रतन इंडिया एट द रेट 12.73
₹12.73 पर 438 शेयर हैं जी। दो स्टॉक हैं? इस पे ओके। भी लॉन्ग टर्म व्यू। लॉन्ग टर्म व्यू है दोनों शेयरों पर, एक तो पावर ग्रिड है, एक रतन इंडिया पावर है। क्या करना चाहिए सर इन्हें? देखिए, पावर ग्रिड में थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव जो दौड़ा है फ्रॉम 100 टू 350, नहीं 4 टाइम चला गया। उसके बाद एक गिरावट आई, नेचुरल प्रॉफिट बुकिंग और कुछ नहीं, लेकिन इसको पहले संभलना पड़ेगा, और संभलने के लिए शायद यहाँ पर संभल सकता है, शायद, पक्का नहीं है लेकिन शायद संभल सकता है, क्योंकि जगह तो अच्छी है संभलने की, करना है तो वह करीब 240 का। लेकिन जो रियल स्ट्रेंथ दिखेगी पावर ग्रिड में, जब वो 270 पार कर देगा, वो भी दिल से, फिर एक करीब 350 भी देखेंगे। इसलिए थोड़ा पेन थोड़ा ज्यादा सहन करना पड़ेगा, और कुछ नहीं, झेलना पड़ेगा। तो पावर ग्रिड इज द होल्ड, कंटिन्यू होल्डिंग इट। बुरा स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। रही बात रतन पावर की, यहाँ पर स्ट्रक्चर वीक है। अब ट्रेड करा है 38 के आसपास, पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, शायद 27 भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि है तो वीक स्ट्रक्चर। अच्छा दिखेगा जब वो 45 पार कर लेगा, वो थोड़ा, आई डोंट थिंक दैट्स लाइकली, मेरे ख्याल से इज वीक। ऑल राइट, अब राजकोट की तरफ रुख करते हैं और आर्यन चावड़ा जी हमारे साथ। नमस्ते सर, पूछिए सवाल। गुड इवनिंग वन। मेरे पास वेदांता के 401 के प्राइस के 125 शेयर है। 401 के भाव के 125, और क्या बात है, 681 रुपए का भाव। बड़े पेशेंस के साथ आपने होल्ड किया। सर कितना समय और दे पाएंगे स्टॉक को? लॉन्ग टर्म के लिए लंबी अवधि का ही नजरिया है। गाबा सर क्या करना चाहिए? 400 और 470 के बीच में जो कंसोलिडेशन हुआ है, काफी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। अब ट्रेड करा है 680 के आसपास। अपमूव अब भी ऑन है, थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन ऑन है अपमूव। इसलिए अगर आपको प्रोटेक्ट करना है अपना प्रॉफिट, क्योंकि आप अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, तो एक लगाइए स्टॉप 640 का। ट्रेड करा 680, मतलब 40 रुपए का स्टॉप। जैसे ही 20 रुपए आप मुंह मिलता है तो 20 रुपए अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते रहिए। तो 40 रुपीज का डिफरेंस रखते रहिए और कंटिन्यू ट्रेडिंग इट। वहां का पता नहीं कितना ऊपर जाएगा, वाई पुट अ सीलिंग, इसलिए कंटिन्यू होल्डिंग इट। सिर्फ 40 रुपए का स्टॉप लगाना चाहिए आप। मैं होता तो वो करता। के साथ यहाँ पर बने रहें, स्टॉक पर ये सलाह निकल कर आ रही है। चलिए गाबा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के तमाम सवालों का बेहतरीन तरीके से जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इस शो को इसी समय पर रैप अप करते हैं। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।